एक आदमी धन की चाह कर रहा था। तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था, उसमें लाल मणियां ऐसी थी कि बाज की दृष्टि पड़ी, पंजे में उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टांग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो हमारे सुख का हेतु था। तो राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूंढ के ले आएगा उसे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो वो आदमी कोई कहीं ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, तो मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा नहीं, फिर बाहर निकला। फिर जब जल शांत हुआ, रज तो समय लगा ना, फिर देखा हार वहीं, फिर सीधे वहीं कूदा, फिर हार नहीं मिला। वो शाम हो रही थी तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, वो खड़े होकर उसकी चेष्टा देखी, नजदीक गए और कहा, भैया अगर आप संशय न करें तो आप जिस का लक्ष्य कर रहे हैं वो बात बता दें। तो आने नहीं, तुम जाओ, क्योंकि मतलब वो ये पा जाएगा। बोले नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं केवल आपका सहयोग करूंगा। तो उनका देखो ये वो हार है और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूं, बार बार इसमें कूद के, और है वो। तो उनका देखो भैया आप मूर्ख हो, अगर वहां होता तो सुबह से कूद रहे हो, हाथ कीचड़ लगा, हार मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखो खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही। बोले हार वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है, उसकी छाया, तुम जीवन भर कूदते रहो, वहां नहीं मिलेगा, हार वहां है। समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुख रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही कि हार ले आओ, मैं तुम्हें सब सुख दे दूंगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया, अब ये विविध भोगों में उसी को ढूंढ रहा, सुख को। अब कोई महात्मा मिले बताए, इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुंह करो, ऊर्ध्वमूल, इधर देखो ऊंचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सन्मुख हो, अभी सुख